नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं पारुल। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जमीन की रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी से छत्तीसगढ़ में विरोध हुआ तेज। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, फूंका पुतला। गहन पुनरीक्षण कार्य के अब कुछ दिन रह गए शेष। संभागायुक्त, कलेक्टर सहित प्रशासन अधिकारियों ने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर लिया कार्यों का जायजा। कथित आपत्तिजनक बयान के खिलाफ विरोध में उतरी ब्राह्मण समाज की महिलाएं, थाने का घेराव कर तत्काल कार्यवाही की मांग रखी। मोक्षदा एकादशी पर पितृ तर्पण के लिए होगी पूजा अर्चना, होता है अत्यंत फलदायी, बन रहा रेवती नक्षत्र का संयोग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए जाने के बाद रजिस्ट्री शुल्क में हुई कई गुना बढ़ोतरी को लेकर विरोध तेज हो गया है। आम नागरिकों और जमीन विक्रेताओं में बढ़ती नाराजगी के बीच रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने इस फैसले के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। सुबह कांग्रेस भवन में पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए, जिसके बाद विरोध रैली नेहरू चौक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सरकार की कठोर नीति के खिलाफ आक्रोश जताया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बढ़ा हुआ रजिस्ट्री शुल्क आम जनता, विशेषकर मध्यम और गरीब वर्ग पर भारी आर्थिक बोझ डाल रहा है और इससे जमीन खरीदी बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार पर जनता की समस्या समझने के बजाय लगातार नुकसानदायक निर्णय लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी अधिक उग्र किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान पर यहां पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि जिस जमीन का मूल्य 1 रुपए हुआ करता था, उसका इन लोगों ने घर में सोए मूल्य 5 रुपए कर दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से केवल ये जानना चाहता हूँ कि जिस जमीन का मूल्य इन्होंने 5 रुपए किया है, क्या वो 2.5 रुपए में किसानों से खरीदने के लिए तैयार हैं क्या? यदि आप बोलते हैं किसी जमीन की कीमत 20 लाख रुपए है, तो क्या 10 लाख रुपए में सरकार किसानों से या आम आदमी से जमीन खरीदेगी क्या? बिजली बिल कितना आ रहा होगा, धान खरीदी नहीं हो पा रही है, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं है। बिलासपुर में पहली बार ठंड में पानी का टैंकर लगाया जा रहा है वार्डों में। ये ट्रिपल इंजन है कि कौन सा इंजन है मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को एक बात इतना जरूर पता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो ड्राइवर है वो अडानी है और उसके जो हेल्पर है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, और जो स्लीपर वो होते हैं जो ट्रेन को झंडी दिखाते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई है, ये जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और इनकी सरकार आने वाले समय में जरूर जाएगी, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कुल 230 पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने रविवार को परीक्षा का आयोजन किया। बिलासपुर में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां परीक्षार्थियों की उपस्थिति 50% से भी कम रही। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में विभिन्न पदों के लिए संयुक्त परीक्षा का संचालन संघ लोक सेवा आयोग ने किया। केंद्रीय उपक्रम और लाखों का वेतन युवाओं को आकर्षित करता है, लिहाजा पीएससी समेत दूसरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बहुत सारे युवा रविवार को ली गई इस परीक्षा में शामिल हुए। प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कुल 230 पद भरे जाने हैं। परीक्षा खत्म होने पर उम्मीद की चमक चेहरों पर लेकर परीक्षार्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकले। बताया कि तैयारी के मुताबिक पेपर बेहतर तरीके से हल किया। अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के जरिए क्षमता और योग्यता जानने का प्रयास किया। करंट अफेयर और मैथ्स के सवालों के जवाब देने में परीक्षार्थियों ने कहा उनको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ा। नहीं, पिछले अटेम्प्ट में क्या था कि जो अभी वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की और इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की, तो उनका एग्ज़ाम अलग अलग होता था। मतलब प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एक उसमें होता था और इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एओ का अलग होता था। दोनों का इस बार सेम आया है, मतलब एक ही में एग्ज़ाम हुआ है और अच्छा था लेवल उसका क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा डाइवर्स लेवल आपको दिखेगा। इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चन टफ लगे मुझे और करंट अच्छा था। मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया था और रिवीजन पे। पढ़ाई, रिवीजन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अनुभव विफलता पर जीत दिलाता है। इससे
कॉन्फिडेंट लेवल बना रहता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर पदों के लिए परीक्षा लेने बिलासपुर में 6 केंद्र बनाए गए थे, जहां 2316 के स्थान पर केवल 1057 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रवास के दौरान राजधानी रायपुर एवं जिला बालोद में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता की। रायपुर में श्री साहू ने भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संचालित प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों तथा आगामी कार्य योजनाओं से संबंधित विस्तृत कर्तव्य विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में मंत्रालय की प्राथमिकता, शहरी विकास से जुड़े सुधारों तथा नागरिक केंद्रित पहलों का सारगर्भित चर्चा हुई। इस दौरान वे मुंगेली के आयोजित हो रहे व्यापार मेले में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने आयोजकों को इस बेहतर आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्यापार के लिए यह आयोजन बेहद लाभदायक रहेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता चयन के लिए चल रहे टैलेंट हंट के तहत आज पूरे छत्तीसगढ़ में संभागीय स्तर पर इंटरव्यू आयोजित किए गए। इस प्रक्रिया में अलग अलग जिलों से पहुंचे इच्छुक कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं की वक्तृत्व क्षमता, मुद्दों की समझ और संगठनात्मक दृष्टिकोण को परखा गया। संभागीय स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को अब राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन भेजा जाएगा, जहां उनके अंतिम दौर के इंटरव्यू आयोजित होंगे, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षकों द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद प्रदेश को नए और प्रशिक्षित प्रवक्ता मिलने की संभावना है। कांग्रेस का कहना है कि इस चयन प्रक्रिया का उद्देश्य पार्टी को ऐसे प्रभावी और तथ्यात्मक दृष्टिकोण वाला वक्ता चाहिए जो मीडिया और जनमंच पर पार्टी की बात मजबूती से रख सके। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही नए प्रवक्ताओं की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। पूरे देश में नेशनल हंट के तहत प्रवक्ता चयन का काम चल रहा है। कांग्रेस के जानकारी, कांग्रेस की विचारधारा और मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे लोग वर्तमान की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो फैलाई जा रही अफवाह है उसको कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे और वो कौन होगा, इसके लिए हम छत्तीसगढ़ में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। संभाग स्तर पर आज बिलासपुर कांग्रेस भवन में संभागीय प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम है। मैं संभाग के कोऑर्डिनेटर होने के नाते सबको यहाँ आमंत्रित किया गया था। हमने एक कमेटी बनाई है, एक पैनल बनाया है, जिसमें पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी हैं, एक पत्रकार साथी हमारे भास्कर मिश्रा जी हैं, हमारे संभाग के ही सदस्य अनिल चौहान एडवोकेट और सागर सोलंकी जी, और मैं स्वयं मणि वैष्णव हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी। संभागायुक्त सुनील जैन और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दौरा कर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य का फील्ड निरीक्षण किया। उन्होंने बिलासपुर, बेलतरा और बिल्हा विधानसभा क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों में जाकर प्रगति देखी और बीएलओ के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोड़पारा इलाके में पदयात्रा कर लोगों को अभियान के बारे में जागरूक किया गया और बचे हुए मतदाताओं से गणना पत्रक जल्द जमा करने का आग्रह भी किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएल सूची नहीं दिखा रहे हैं और एक भी बीएल मौके पर मौजूद नहीं था, जिस पर कमिश्नर ने बीएलओ को उन्हें उपस्थित के लिए लिखित सूचना देने को कहा। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के पंचनामे में संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए। कुछ बीएलओ से मौके पर ही गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन कराया गया, जिसमें हिर्री की बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता मरकाम ने 1 मिनट में डिजिटाइजेशन पर अपनी कार्यकुशलता दिखाते हुए सराहना प्राप्त की। बंधवापारा की सावित्री यादव ने बताया कि उनके परिवार के सभी गणना पत्रक जमा कर दिए हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि अगले चरण में दावा आपत्ति का अवसर मिलेगा। कलेक्टर ने बीएलओ की समस्याएं सुनकर समाधान किया और निर्देश दिया कि पूरा ध्यान बचे हुए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर रहे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।
लिंगियाडी में पिछले 8 महीनों से नगर निगम की तोड़फोड़ कार्यवाही से परेशान स्थानीय लोगों ने अब खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। वार्डवासियों का कहना है कि निगम लगातार मकान तोड़ रहा है और अब 113 और मकानों को चिन्हांकित कर कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। आरोप है कि गरीब परिवारों को हटाकर यहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाने की योजना है, जिसका वे पूरी तरह विरोध करते हैं। इसी मुद्दे पर सर्वदलीय विकास मंच लिंगियाडी द्वारा सब्जी मार्केट चौक में प्रतिदिन महाधरना दिया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों से समर्थन की अपील की जा रही है। रविवार को सूर्यवंशी समाज भी धरने में शामिल होकर निगम की नीति का विरोध किया और क्षेत्र को न उजाड़ने की मांग की। आंदोलनकारियों ने गरीबों के मकान तोड़ने पर रोक, 10 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से पट्टा वितरण और राजीव गांधी आश्रय योजना के 505 हितग्राहियों को पट्टा देने जैसे मांगे रखी है। उनका कहना है कि मार्च 2025 में 100 से अधिक मकान दुकानें तोड़ी गई, लेकिन वहां आज तक कोई निर्माण शुरू नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि लिंगियाडी का मास्टर प्लान आवासीय है और पास के गार्डन व कॉम्प्लेक्स का रखरखाव भी निगम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गरीबों के घर तोड़ना अनुचित है और इस कार्यवाही को तुरंत रोका जाना चाहिए। भूस्वामी को ओनी घर, मोर मकान, मोर घर के हिसाब से कहाँ है ये बात? सिर्फ करते करनी बनता रहे, सिर्फ करते अलग है, बोलते अलग है, सिर्फ अपना वाह लूट रहे हैं। और हमें मांग करते हैं इन लोगों को बसात पुनर्वसन हो, इन जो थोड़ा ठीक है समझ जाए, इनको जो अच्छे ढंग से बसाया जाए। ये मंत्री है ना के ऐसे आश्वासन दे दी कि झोपड़ी नहीं टूटे, जहाँ है तहाँ रहिया। आज पीठ में मारा थे पेटों में मारा थे, दूर जंगल में हमारे दे दी आवाज, तो हम कहाँ कमाबो खाबो? ये तो नहीं है कि बर्तन बन जाइए, बर्तने बन जाइए, घर जाके रोजी रोटी ला करी। ये लंघन तो रोजी रोटी का सवाल है। जंगल में तो हमारा रोजी रोटी नहीं मिलने वाला है ना। तो सड़क बना ले, नाली बना ले, जैन बना ले तेन बना ले भैया। हमन जेलंग हमन तेलंग वैसने हमारा रहन देवा। 3 पीढ़ी से हम लोग यहाँ है। अब पहले जो जंगल उंगल थे उसको साफ सुथरा किए। अभी छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हम लोग का यहाँ पढ़े हैं, यहाँ लिखे हैं। अब हम लोग नाली मांगे तो नाली के लिए रास्ता दिए, तो फिर हम बोले कि रोड बनाएंगे, रोड के लिए भी रास्ता दिए हैं। अभी हम लोग को सर के ऊपर से अगर छत लेके चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लेकर हम लोग रास्ते में जाके बैठेंगे। और ऐसा ही है तो हम लोग सब माई पीले सब बच्चे लेकर हम लोग रोड ऊपर बैठे, हम लोग के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग का घर द्वार क्या, हम लोग को जरूरत नहीं रहेगा। बस्तर ओलंपिक 2025 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 11 से 13 दिसंबर तक संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को उत्कृष्ट और पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। बस्तर ओलंपिक के जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के 3000 विजेता खिलाड़ी संभाग स्तरीय मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही लगभग 500 नक्सल पीड़ित और पुनर्वास नक्सली भी खेल स्पर्धाओं में भागीदारी कर अपना कौशल और दमखम दिखाएंगे। रायपुर सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि विकास और खेल का संगम है। यह बस्तर के युवाओं में नेतृत्व, विकास और सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रतिभागियों के लिए खेल प्रबंधन, आवास, साफ सफाई, भोजन, परिवहन, सुरक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक हर स्तर पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बस्तर वासियों के साथ ही देश और दुनिया में बस्तर ओलंपिक का सकारात्मक संदेश जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी विभागों को इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता और सक्रियता से निभाने के लिए कहा। उन्होंने पिछले और वर्तमान विजेता खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन बनाकर अधिक से अधिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि अन्य युवा भी प्रेरित हो सके। बस्तर जिले के प्रभारी खेल अधिकारी ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि बस्तर संभाग के सभी 32 विकास खंडों के कुल 3,51,000 से अधिक प्रतिभागियों में बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन कराया था। विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं के 10,000 से अधिक विजेताओं ने जिला स्तर पर मुकाबले खेले, जिनमें से करीब 3,000 खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में उतरेंगे। ये खिलाड़ी एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साकसी जैसे 11 खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।
संभाग स्तरीय आयोजन के तहत फुटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, वेट लिफ्टिंग और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में, हॉकी के मैच पंडरीपानी स्थित खेलो इंडिया सेंटर में तथा कबड्डी, खो खो, आर्चरी, एथलेटिक्स और रस्साकसी की स्पर्धाएं धर्मपुरा स्थित क्रीडा परिसर में आयोजित की जाएंगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। पहले जगदलपुर बिलासपुर फ्लाइट चल रही थी, लेकिन अब शेड्यूल बदलकर यह जबलपुर सेक्टर कर दिया गया है। इस बदलाव से बिलासपुर आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और वे अन्य विकल्पों का सहारा ले रहे हैं। राज्य सरकार और एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर के बीच हुए MOU में बदलाव पर जन संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि पहले बिलासपुर एयरपोर्ट से रोजाना करीब 900 यात्री सफर करते थे, लेकिन अब यह संख्या लगभग 60% घटकर रह गई है। संगठनों का आरोप है कि बिलासपुर जैसे बड़े शहर को हवाई संपर्क से काटना उसके विकास के खिलाफ है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने मांग की है कि पुराने जगदलपुर सेक्टर को फिर से शुरू किया जाए। उनका कहना है कि इससे दोनों संभागों के बीच सीधा हवाई संपर्क बहाल होगा और दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के लिए कनेक्टिविटी आसान होगी। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से MOU के संशोधन करने की अपील की है ताकि बिलासपुर को फिर से सेक्टर में शामिल किया जा सके। नागरिकों का कहना है कि बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को सुनसान नहीं छोड़ा जा सकता। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद।